मराठी आत्मकथा माझी जन्मठेप वी.डी. सावरकर द्वारा लिखा गया था। वी.डी. सावरकर ने अपने जीवन पर एक किताब लिखी है जिसमें उनके जन्म, पालन पोषण और योद्धा जीवन का विवरण शामिल है। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक माई लाइफ प्रिजनमेंट में उनके पालन पोषण, एक योद्धा के रूप में जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी का उत्कृष्ट चित्रण किया है। उनकी अवधारणाओं, रचनाओं और चुनौतियों को व्यावहारिक और प्रेरक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। चूंकि वी.डी. सावरकर की पुस्तक माझी जन्मठेप इतनी कुशलता से वास्तविक विचारों और भावनाओं को पकड़ती है, इसे महाराष्ट्र मुक्ति सेनानी के जीवन का एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विवरण माना जाता है। महाराष्ट्रीय इतिहास की पुस्तक माझी जन्मठेप एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है और उनके जीवन और संघर्षों का शानदार विवरण पढ़ना प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। कथा प्रस्तुत है। इसे पर्दे से ढक दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप 2 आजीवन कारावास की सजा हुई और इस किताब के कवर पर मैंने उनसे जुड़ी अपनी यादें संजो कर रखी हैं। उन्हें सबसे छोटे में संयोजित किया गया है और संक्षिप्त तरीके से बताया गया है। जब मैं पैदा हुआ था तो भगवान शायद मुझे एक प्रकार की आजीवन कारावास की सजा पर यहाँ ले आए थे। ये वो समय था जो मुझे इस जीवन के जेल घर में बिताने के लिए दिया गया था। ये कथा जीवन की किताब में पाई जाने वाली बड़ी अधूरी कहानी का एक हिस्सा मात्र है। आप एक ही दिन में किताब को शुरू से अंत तक पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे 14 वर्षों की लंबी यात्रा सहनी पड़ी। और अगर आपको कहानी इतनी उबाऊ, असहनीय और घृणित लगती है तो कल्पना करें कि मेरे लिए इसे जीना कितना कठिन रहा होगा। मेरे और उस जेल में मेरे साथी कैदियों के लिए उन 14 वर्षों का हर सेकंड शरीर और आत्मा की यातना रहा है। यह न केवल हम सभी के लिए थका देने वाला, असहनीय और व्यर्थ था, बल्कि ये उनके लिए भी उतना ही दर्दनाक था जितना कि मेरे लिए। और एकमात्र कारण जिसे मैंने आपके साथ साझा करने का निर्णय लिया है वह ये है कि आप उसी स्तर की थकावट, घृणा और दर्द का अनुभव कर सके जो हमारे पास है। यह महान राजनीतिज्ञ, कवि, द्रष्टा और विद्रोही स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की कहानी है, जिन्होंने भारत को ब्रिटिश दास्ता से मुक्त कराने का प्रयास किया था। राजनीतिक कैदियों और क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जाना था ताकि वे अपने सभी सहयोगियों की पहचान उजागर कर सके, पागल हो जाएं या आत्महत्या कर लें। माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ अंडमान की कुख्यात सेलुलर जेल के एक कैदी काला पानी की पीड़ा और अपमान का प्रथम व्यक्ति वर्णन है। जो लोग मायने रखते थे, उनके घरेलू नेताओं के निंदनीय रवैये ने ऊंची दीवारों के अंदर शारीरिक यातनाओं को और भी असहनीय बना दिया। ये क्रांति छात्रों के लिए एक ग्रंथ है और साथ ही भारत में वर्तमान राजनीतिक माहौल पर एक निरंतर प्रतिबिंब भी है। अंडमान द्वीप समूह में लाए गए सभी तपस्वियों की कहानी दिलचस्प है।